नमस्ते सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और अत्यंत हर्ष की बात है कि आज ही के दिन योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण महाराज एक अद्भुत प्रतिभा, आर्य संस्कृति के रक्षक, महायोगी, तपस्वी, मुनि, ब्रह्मचारी, कूटनीति के धनी, एक पत्नी व्रतधारी, जिन्होंने एक पत्नी व्रत का धारण किया और माता रुक्मिणी के साथ ही विवाह किया। अन्य राधा, गोपी आदि ये सब तो पुराणों के कपोले हैं, कपोल कल्पनाएं, कई बार बताया जा चुका है। तो ऐसे महायोगी तपस्वी श्री कृष्ण का जन्मदिन हमको कैसे मनाना चाहिए? योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि जिस घर में यज्ञ होता है वो घर स्वर्ग है, और हर जगह यज्ञ की ही महिमा बताई है। उन्होंने एक बात और बोली है, आइए गीता पढ़ के सुनाते हैं। सर्व द्वाराणी अर्थात क्या करके? संयम मनो हृदय निरुद्ध च, अर्थात सब इंद्रिय के द्वारों को रोक कर मन को कहां पर स्थित करके? हृदय देश में। देखिए साफ साफ आया हृदय, हृदय देश में निरुद्ध था, रोक कर। फिर आगे क्या बोला? मूर्ध्या आत्मनः प्राणम स्थितो योग धारणा ओम इति एतद अक्षर ब्रह्म। क्या बोला? कि सब इंद्रिय के द्वारों को रोककर मन को हृदय प्रदेश में स्थिर करके अर्थात प्रत्याहार करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा किसको वश में करके? प्राण को। और कहाँ स्थापित करना है? मस्तिष्क में। योग दर्शन में भी बताया है कि किसी एक स्थान पे ध्यान लगाना है, चाहे नासिका के अग्रभाग पे जो है भ्रिकुटी प्रदेश या मस्तिष्क के दोनों बीच में, या हृदय प्रदेश पे, अलग अलग जगह बताई है। तो यहाँ जो ये निरुद्ध शब्द आया है ये योग का ही अनुसरण किया योगी राज ने, अर्थात मन को एक जगह स्थापित करके रोक के फिर कहाँ? हृदय प्रदेश में ध्यान लगाना है। हृदय में ध्यान क्यों लगाना है? क्योंकि परमात्मा भी उसी हृदय में रहता है, इसीलिए ध्यान लगाना। उसी गीता में कहा कि ईश्वर सबके हृदय में वास करता है, ईसावास इदम सर्व। जो ईश सब जगह वास करता है, सब जगह तो है, लेकिन उसका मुख्य स्थान कहाँ है? जहाँ पे तुम हो। तो तुम कहाँ हो? शरीर में। इस शरीर में कहाँ? आत्मा। आत्मा में कहाँ है? वो परमात्मा। तो वहीं उसका ध्यान करना है। अतः जो योगेश्वर ने बताया है, श्री कृष्ण ने बताया किसका ध्यान करिए? देखिए क्या लिखा है, उस ब्रह्म ओम का ध्यान करिए। तो ईश्वर का नाम क्या बता दिया? ओम, यानी वो भी ओम का ध्यान करते थे। तो हमें योग मार्ग को अपनाते ओम का ध्यान, संध्या उपासना करनी चाहिए। तो आज वही किया, संध्या उपासना की, और परम पिता परमात्मा की कृपा से देव यज्ञ संपन्न किया आज जन्माष्टमी के पर्व पे। ये ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद्धि वर्धया चास्मान प्रजया पशुर्भि ब्रह्म वर्चसे नानाधीन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेद से इदन्नम। हर आर्य को करना चाहिए। हम अगर सनातन वैदिक धर्मी तो हमारी पूजा पद्धति यज्ञ और संध्या ही है, जो वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। संध्या से मन की शुद्धि होती है, यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। एक इंसान को और क्या चाहिए? अतः यही सनातन संस्कृति है, ना कि रात भर जाग कर नाच गा के अपना दिनचर्या खराब करके हजारों लीटर दूध दही बर्बाद करके नालों में सवा के भगवान का जन्म बनेगा। ना श्री कृष्ण ने ऐसा करने को कहा, ना आपको करना चाहिए। ये आडंबर और पाखंड है। श्री कृष्ण का जन्म जरूर रात्रि में हुआ था, पर आपको उनकी बताई बातों का अनुसरण करना है। यही उनके जन्मदिन की सार्थकता है और यही वैदिक संस्कृति है।